हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है वेटलैंड इम्पोर्टेंस, थ्रेट एंड प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा वेटलैंड्स के बारे में रिवाइज कर लें, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वेटलैंड्स और उसके डिफरेंट टाइप के बारे में। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स हमने देखा वो लैंड एरिया होता है जो कि कवर्ड है वाटर के साथ और सैचुरेटेड विद वाटर। तो वहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए फ्री ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। वेटलैंड में हमने देखा 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखे हैं कि वहाँ पर सॉइल कैसी है, वहाँ वाटर कंटेंट कैसा है और वहाँ पर वेजिटेशन कैसी है। किसी भी वेटलैंड की वेजिटेशन को हम देख के बता सकते हैं कि वो कैसा वेटलैंड होता है। हमने देखा वेटलैंड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारे स्वैम्प, मार्शेस, फैन, बोग्स। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि जो हमारे मार्शेस हैं वो ग्रास लैंड, यूँ कह सकते हैं ग्रास वेटलैंड्स हैं, जहाँ पर कहता है वाटर जो है रिवर और स्ट्रीम से, बड़ी जो लेक हैं स्ट्रीम है वो वाटर फेड करती हैं और वो क्या है ग्रास मॉसेस को वो ग्रो करवाते हैं। दूसरा कहता है कि जो हमारे स्वैम्प थे, जो कहता है सेम वाटर कंडीशन है वहाँ पर भी, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं टॉल प्लांट्स को, ट्रीज़ को, जिसके कारण उनको हम फॉरेस्ट वेटलैंड भी बोल देते हैं। फिर हमने पढ़ा जो हमारे फैंस हैं या बोग्स हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा कि वो जो हैं एक तरह की वहाँ पर पीट एक्युमुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राउंड वाटर जो है वो फेड करता है उनको। अब फैन में क्या था कि पीट की जो लेवल था वो कम था, जिसके कारण प्लांट कम्युनिटी ज़्यादा थी। बोग में कहता है पेट की एक्युमुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर प्लांट की जो क्वांटिटी या नंबर हैं वो कम होते हैं। तो ये तो एक जर्नल था कि हमने देखा कि वेटलैंड जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, इसीलिए वो कहता है कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की लिस्ट में अब उनको एंटर किया गया है। अगर हम रेन फॉरेस्ट को देखते हैं या कोरल रीफ के साथ कंपेयर करते हैं तो वेटलैंड जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में आते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ही इमेंस वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एम्फेबियन, रेप्टाइल, बर्ड, फिशेस, मैमल, जो कि एक वेटलैंड इकोसिस्टम का पार्ट हैं, बहुत वैरायटी में वहाँ पर, या कह सकते हैं उनकी पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वेटलैंड्स को कहता है हम बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का नाम भी दे देते हैं, बिकॉज ग्रेट वॉल्यूम ऑफ फूड दैट अट्रैक्ट मैनी एनिमल स्पीसीज। कहता वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ पर एनिमल स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं और यही कारण है उसको हम एक बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का नाम दे देते हैं। फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स हैं या उन फंक्शन की ह्यूमन के ऊपर क्या वैल्यू है, वो कहता है डिपेंड करता है एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप की वेटलैंड्स एंड अदर इकोसिस्टम इन द वाटरशेड। अब कहते हैं वाटरशेड है क्या? वाटरशेड वो ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें वाटर, सेडिमेंट, डिजॉल्व मटेरियल ड्रेन होते हैं फ्रॉम हाई एलिवेशन टू कॉमन लो लाइंग आउटलेट हैं, बेसिन है, हमारी पॉइंट होने लार्ज स्ट्रीम हो सकती है, लेक हो सकती है, एस्चुरी हो सकती है। वाइल्ड लाइफ नर्सरी जो है वो कहता है सबसे यूनिक करेक्टरिस्टिक जो है वो वेटलैंड के अंदर होता है, क्योंकि इसकी बिल्कुल हमें लोकेशन जो है वेटलैंड में हमने देखा वाटर और लैंड दोनों ट्रांजिशन जोन है, वहाँ पर सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर जो है वो मिलता है। तो ये कहता है कि जो 1/3 कंट्री की जो थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की अगर हम अकॉर्डिंगली बात करें तो वो कहते हैं कि विदाउट वेटलैंड, अगर वेटलैंड नहीं होंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉन्ग बर्ड्स, वाटरफाउल, शेलफिश, मैमल, वो कहता है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते।
हमने देखा था कि बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं वो अपने लेग और यंग वंस को वहाँ पर सेफ प्रोटेक्टिव जगह होती है वेटलैंड, क्योंकि वहाँ पर फिशेस नहीं होती। ठीक है, ये कहता है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, होम फॉर एनिमल्स, क्योंकि ये परफेक्ट प्लेस है एनिमल के लिए, सेफ है और हिडन फ्रॉम प्रीडेटर। यहाँ पर प्रीडेटर से इजीली हम एनिमल जो है वो बचा पाते हैं। कहता है यहाँ पर एयर ग्रेट डील ऑफ डाइवर्स फूड स्टफ, जैसे ग्रासेस हैं, मोसेस हैं, अदर प्लांट जो हैं वो फूड स्टफ के लिए अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हैं। एम्फीबियन जो है मे हंट एंड स्क्वेज अवे द from the wetlands, but they always return to find a good place to mate and breed, because wetland offer a lot more safety other than other places। कहीं पर भी एम्फीबियन को इतनी सेफ्टी जो है वो नहीं मिल पाती जितनी कि वो वेटलैंड में अवेल कर पाते हैं। फ्लड कंट्रोल, वेटलैंड्स का फंक्शन जो है वो कहता है फ्लड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फंक्शन प्ले करते हैं। इसमें कहता है कि वो वेटलैंड जो होते हैं एक स्पंज की तरह काम करते हैं जो पानी को सोख लेते हैं। ठीक है, और पीरियोडिकली जो फ्लड आता है रिवर्स में, उस पानी को जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको सोखने का काम करते हैं। दे कंट्रोल फ्लड much more effectively and efficiently because plant life and soil in all different sort of wetland is used to being saturated with water। अब हमने देखा कि जो भी सॉइल है वो कहता है वहाँ पर वेटलैंड में जो सॉइल है वो सैचुरेट हो जाती है, यानी कि होल्ड कर लेती है मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर, जिसके कारण वो फ्लड को कंट्रोल कर पा सकती है मोर एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली। वाटर कहता है जो एज ए प्रेसिपिटेशन या फिर माउंटेन स्ट्रीम के द्वारा ग्राउंड तक आता है, वो कहता है वेटलैंड उनको होल्ड कर लेती हैं, जिसके कारण वो पानी जो है अदर जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर फ्लडिंग से बचे रहते हैं। अब कहता है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉट ओनली टू द इन्वायरमेंट, अब कहता है वेटलैंड जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है फ्लड कंट्रोल करने का। वो कहता है यूज़फुल है उन लोगों के लिए भी जो बिल्ड देयर सेटलमेंट नेक्स्ट टू रिवर या अदर वाटरवेज, और माइट अदरवाइज हैव बीन प्रोन टू फ्लडिंग। तो इन्वायरमेंट को भी बचाता है और जो पीपल हैं जो वहाँ पर रहते हैं, सेटलमेंट जिनकी बना रखी है अपने रिवर की साइड में, लेक की, ओशन की, तो वो बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं। पॉल्यूशन फिल्टर कहता है ट्री जो है उनको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, वेटलैंड्स को हम किडनी का नाम देते हैं, प्लैनेट की किडनी होती हैं ये। वेटलैंड जो है कहता है जो भी वेजिटेटिव मटेरियल उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको वेरियस केमिकल में चेंज कर देते हैं जो कि वाटर क्लीनर का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहता है ये वेटलैंड जो है मोस्ट प्रोडक्टिव हैं, क्रिटिकली नेचुरली फिल्टर सिस्टम है उनके पास, क्लीन एंड प्लेंटीफुल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल करा पाते हैं ये। ठीक है, तो दे हेल्प इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नाइट्रेट, फॉस्फोरस एंड हैवी मेटल। तो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको भी क्लियर करने की उनके अंदर कैपेसिटी रहती है, क्योंकि उनके पास जो प्लांट जो वेजिटेशन है वो बहुत बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, उसके जैसे हमने पढ़ा था ना, चलो मैं आगे आएगा वो बताएंगे। स्ट्रॉन्ग बफर जो होते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो एस्टिमेटेड दैट एवरी 3 miles ऑफ हेल्दी वेटलैंड्स कुड ट्रिम अबाउट 1 foot ऑफ अ स्ट्रॉम सर्ग, यानी कि अगर कोई स्ट्रॉम आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी को, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको बहुत हाई लेवल तक जो है वो कम कर सकते हैं। विंड बफर्स जो हैं ये कहता है मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो कि वेटलैंड में ग्रो करते हैं कोस्टल एरिया के अंदर, वो कहता है विंड की जो रिड्यूस कर देते हैं एंड स्वेल वेव्स सिग्निफिकेंटली, और ये कहता है ऑलमोस्ट
100%, इनफैक्ट विद 500 मीटर ऑफ फॉरेस्ट। कहता है कि 100% जो है वो विंड को रिड्यूस कर देते हैं और जो वेव्स हैं उनको कम कर सकते हैं। इरोजन कंट्रोल जो होता है, वेटलैंड जो है इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमने देखा जो इमर्जेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जिनकी रूटेड जो है ग्राउंड में है और उनकी स्टाक जो है वो राइज अप आउट ऑफ वाटर इनटू एयर। अब जब वो ग्रो करते हैं, और ये कंडीशन हमें वेटलैंड में ही दिखाई देती हैं, और ये क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें रूट बॉटम में होती है और जो उनकी स्टेम जो है वो कहता है, या रूट जो है वो कहता है, स्टेम जो है वो एयर में होती है, जिसके कारण वो वाटर के फ्लो को कम कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण कहता है जो स्ट्रेंथ है वाटर की वो भी कम हो जाती है और इरोजन की जो पावर है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण लेक एंड रिवर वेयर वाटर इज स्लोअर, इरोजन इज मच लेस। ये कहता है रिजुविनेटिंग इकोसिस्टम में कहता है, हमें पता है वेजिटेटिव मैटर है जो कि एसेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, सीड प्रोवाइड करता है और अदर मैटर प्रोवाइड करता है स्ट्रीम्स एंड रिवर को, जो कि हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन में, rejuvenate and enrich ecosystem in area around wetland. वेटलैंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। कहता है ग्राउंड वाटर के हमने देखा था कि वेटलैंड में देखो पानी रन ऑफ से आ रहा है, सब सरफेस से आ रहा है और वो सीप के द्वारा जो है ऊपर वाली जो हमारा सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, उसके अंदर ऐड हो रहा है। उसी तरह से कहता है वाटर जब एक्सेस में हो जाता है तो वाटर जो है वो वापस ग्राउंड में रिचार्ज भी कर देता है। वेटलैंड जो है वाटर को सोक करते हैं इनटू द ग्राउंड एंड रिप्लेनिश द नेचुरल ग्राउंड वाटर सप्लाई। फर्टाइल फार्म लैंड प्रोवाइड करते हैं। कहता है जो स्टेपल डाइट है हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, वो है राइस। और कहता है विच ग्रो इन वेटलैंड्स। मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखेंगे तो राइस को जो है वो वेटलैंड में ग्रो करवाया जाता है। राइस जो है स्टेपल डाइट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन है वो राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इंडिया का लेवल देखते हैं, इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में भी 80 to 90% लोग जो है वो राइस खाते हैं। ठीक है, तो राइस जो है एक स्टेपल फूड में आता है। मैनी कमर्शियल इम्पोर्टेंट फिशेस जो हैं वो भी कहता है वेटलैंड में ग्रो करवाई जाती हैं। रीड्स हैं, पेपरस है, जो कि हार्वेस्ट किए जाते हैं वेटलैंड में, तो एक फर्टाइल फार्म लैंड भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कहता है लोग रिक्रिएशन और टूरिज़्म में भी कहता है वेटलैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे इकोनॉमी जो है वो किसी कंट्री की इंक्रीज़ होती है। तो वहाँ पर बर्ड वाचिंग है, बाइकिंग है, हाइकिंग है, कैरेकिंग है। वेटलैंड जो हैं प्रोवाइड पीपल विद मैनी वेज टू एंजॉय नेचर। कार्बन सिंक जो है, क्योंकि बिकॉज सॉइल फाउंड इन वेटलैंड कैन स्टोर कार्बन फॉर 100 of years। ठीक है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइटिंग क्लाइमेटिक चेंज। हमने देखा था ना, पीट फॉर्मेशन होती है इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन, जिसमें पीट के जो है वो पूरा डोम तैयार हो जाता है और उसके ऊपर वाटर लेवल आ जाता है। अगर हमने देखा था कि हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे, उनकी मिटिगेशन के लिए कुछ स्टेप नहीं उठाएंगे, तो वो धीरे धीरे वो पीट लैंड जो है वो कम होते चले जाएंगे। तो अगर पीट कम होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जाना ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ दिस पीट, जो कि इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन से बने थे। अगर उनकी कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गई तो कार्बन जो है वो एज ए गैस जो है इन्वायरमेंट में चले जाएगी, जिससे हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक कार्बन सिंक का काम करती हैं कि कार्बन को होल्ड करके रखती हैं। ये कहता है बहुत सारी सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है, कमर्शियल फिशिंग है। वेटलैंड जो है वो
जॉब भी प्रोवाइड करता है, उनको जॉब हब का नाम भी दिया जाता है। और कहता है अब हम जो कहते हैं वेटलैंड जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रिस्टोरिंग के लिए भी बहुत सारे स्टेप जो हैं, प्लानिंग जो हैं की जा रही हैं, तो वो भी कहता है जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सी लेवल राइज मिटिगेशन, हमने देखा फ्लडेड एरिया जो हैं अडप्टेड टू एक्सटेंडेड वेटलैंड्स। मैंग्रोव्स हैं प्लांट जो कि इनकोर्चमेंट बाय द सी, ठीक है, प्लांट को मैंग्रोव्स प्लांट जो है बहुत हेल्प करते हैं इरोजन को कम करने में, ठीक है। और डैमेज काज बाय हरिकेन्स एंड एरिया दैट आर प्रोन टू दीज नेचुरल फिनोमिना। तो ये कहते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि सी लेवल को राइज नहीं होने देते, उसको मिटिगेट करना का काम करते हैं। वेटलैंड प्रोवाइड क्रिटिकल बफर, वेटलैंड्स मिटिगेशन बैंक का नाम भी जो है वो दिया जाता है। ये हाउ वेटलैंड्स वर्क देखिए। अब वेटलैंड्स जो हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, जो कंटेमिनेंट हैं सेडमेंट्स हैं उनको फिल्टर कर रहे हैं, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लीनर वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन करते हैं कंटेमिनेट को, जिसके कारण सैचुरेटेड पीट जो कि स्टोर हो जाती है वाटर में, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट वे से हमारे को वेटलैंड जो है वो हेल्प कर रहे हैं। अब कहता है इतने सारी इम्पोर्टेंस है, फिर भी कहता है उनकी थ्रेट, उनको ख़त्म होने का खतरा जो है वो अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा जिसकी जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो उतना ही ज़्यादा जो है उसको हम ओवर यूज़ करते हैं, और जिसके एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो क्या होता है कि उनकी जो नंबर हैं वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से खतरा हो रहा है कि वेटलैंड जो है वो कम हो रहे हैं, जो कि हमने कहा हमारे प्लैनेट में किडनी का काम कर रहे हैं। तो इंडिया जो है उसमें कहता है करंटली 42 वेटलैंड्स है, ठीक है। अगर हम इसका सरफेस एरिया कवर करें तो मिलियन ऑफ हेक्टेयर जो है वो एरिया कवर करते हैं। अब वेटलैंड जो है वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे कि रामसर कन्वेंशन में बताया गया है। वर्ल्ड के कहता है 87% नेचुरल वेटलैंड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं सिंस 1700। अब कहता है अगर 1970 की बात करें तो 35% जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं वेटलैंड। इंडिया ने कहता है 1/3 ऑफ नेचुरल वेटलैंड जो है वो अपने ख़त्म कर दिए हैं इन लास्ट 4 डेकेड्स। अब कहता है इस तरह से ये एस्टिमेट लगाया गया कि वेटलैंड जो है वो वैनिशिंग 3 टाइम फास्टर देन फॉरेस्ट एंड देयर रेट ऑफ डिसअपियरिंग इज़ इंक्रीजिंग, कि ये जो है बहुत स्पीड से फॉरेस्ट के कंपैरिजन में बहुत स्पीड से जो है इनके नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। वेटलैंड्स आर थ्रेटेंड, क्यों? क्योंकि रिक्लामेशन एंड डिग्रेडेशन थ्रू ड्रेनेज एंड लैंडफिल, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोलॉजिकल अल्ट्रेशन है कि वाटर को विड्रॉ कर लेते हैं, उसका जो इनफ्लो है आउटफ्लो है उसको चेंज कर देते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि वेटलैंड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनको हम धीरे धीरे जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, और अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण वेटलैंड को खतरा है। थ्रेट टू वेटलैंड्स आप देखोगे एंथ्रोपोजेनिक रीज़न जो है जिसमें ह्यूमन मेड जो है, मैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक तो डेवलपमेंट हो रही है तो लोग क्या ड्रेनिंग आउट वेटलैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, ड्रैमिंग देम टू फॉर्म लेक और पॉन्ड, डाइवर्टिंग वाटर फ्लो, पोल्यूशन, लगातार जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग करते जा रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन हो रही है, ये सारे कारण हैं कि वेटलैंड जो हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, अब कहता है कि इतना खतरा बढ़ रहा है, इतने थ्रेट जो हैं फेस करने पड़ रहे हैं, तो कहते हैं इनकी प्रोटेक्शन बहुत ही एसेंशियल हो गई है। तो कहता है ये सबसे पहले हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जो है वो पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड,
जिसको हम रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन and international cooperation for conservation and wise use of wetland and their resources। तो ये कहता है कि ये नेशनल लेवल पे क्या एक्शन टेकन करने हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो कोऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वेटलैंड को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उनका वाइज यूज़ किया जाए, बुद्धिमत्ता से उसको हम इस्तेमाल करें, सस्टेनेबली उनको हम इस्तेमाल करें कि वो ख़त्म ना हो। ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट वेटलैंड आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय लेजिस्लेशन के लिए। तो इसमें कहता है इंडियन इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। National Environment Policy 2006 recognized the ecosystem services provided by wetlands and emphasized the need to set up a regulatory mechanism of all wetland so as to maintain their ecological character and ultimately support their integrated management। कहता है कि जो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी है 2006, इसमें भी कहता है कि जो सर्विसेज वेटलैंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको मार्क किया गया है, उनकी नीड की इनको कैसे रेगुलेट किया जाए एम्फसाइज की गई हैं, उनके जो इकोलॉजिकल करैक्टर है उनको मेंटेन करना है, उनको सपोर्ट करना है ताकि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया जा सके। स्पेसिफिक टू वेटलैंड्स अगर हम देखते हैं तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया था, जिसमें कहता है कि जो अम्ब्रेला बोलते हैं ना, अम्ब्रेला एक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कहता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। A national wetland inventory or assessment was conducted in the country using Indian remote sensing satellite during 2006 to 11। कहते हैं उनकी स्टडी भी की जा रही है, उनको असेस भी किया जा रहा है बाय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा। तो ये